तो हम जैसे ग्राफ है, ग्राफ बनाने वाले भाई, हमारे लीनियर इक्वेशन का हम क्या बनाने वाले, ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक, तो हम एक सिंपल मेथड यूज़ कर रहे होंगे, जैसे आप ट्रिक भी बोल दो या जुगाड़ बोल दो, पर भाई प्रॉपर मेथड जो है वो नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जैसे मान लो पहली इक्वेशन हमारी ये है। पहले मैं क्या करता हूँ, इस 2x(y)=6 को इधर ले आता हूँ, तो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब मैं क्या करूँगा, टेबल है भाई मेरी, सिंपल सी बात, मैं टेबल में x और y की वैल्यू होगी। ठीक है, एक बार मैं x को क्या कर दूंगा, x को क्या कर दूंगा 0। पहले मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ। ठीक, पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने x को क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ठीक, तो x को 0 पुट करने पर y की वैल्यू क्या है, 6। अब मैं क्या करता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं y को 0 रख देता हूँ एक बार। ठीक, तो कैंसिल करूँगा मैं इसे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने y को जब 0 पुट किया तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब ये दो हो गए मेरे। एक बार मैं क्या करूँगा, कोई भी इक्वेशन होगी, मैं पहले x को 0 रखूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, y को 0 रखूँगा। x को 0 रखूँगा तो y की वैल्यू जो आएगी उसे नोट कर लूँगा, और जब मैं y को 0 रखूँगा तो x की वैल्यू आएगी उसे नोट कर लूँगा। ठीक, पहले इक्वेशन के लिए मेरा टेबल बना दी मैंने। अब सेकंड के लिए भी मुझे यही काम करना है, टेबल बना देनी है। ठीक है, तो सेकंड क्या है मेरी, 4x-2y-4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं 4 को उधर ले जाता हूँ। ठीक, कॉन्स्टेंट टर्म को इधर ले जाओ। ठीक है, अब यहाँ देखो, वही करूँगा मैं, x की वैल्यू को 0 पुट कर दूँगा, पहले x को 0 पुट कर दूँगा। पुट करने पर मेरा क्या होगा भाई, ये 0 हो जाएगा। ठीक, 2y इक्वल टू 4, ये चीज़ 0 हो गई। 2y-2y इज इक्वल टू 4। अब -2y, देखो 4/-2y मल्टीप्लाई है भाई, इधर ले जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ, y को 0 पुट कर लेता हूँ। y को क्या कर रहा हूँ, 0 पुट कर रहा हूँ। अच्छा, तो y को 0 पुट करता हूँ मैं यहाँ पर, देखो y को 0 पुट करते ही मेरा क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 4। 4 से 4 क्या हो जाएगा, अब देखो 4 से 4 क्या हो जाएगा, 1। मतलब अब मैं नोट कर लूँगा इन्हें एक टेबल में भाई, x और y। जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आई, -2, और y को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। मेरे दो टेबल नोट कर लिए मैंने दो टेबल क्या कर ली, नोट कर ली। इनके अकॉर्डिंगली मैं अपना ग्राफ बनाऊंगा। पहले मैं देखता हूँ जो मेरी पहली टेबल है उसके लिए क्या है, तो मेरी पहली इक्वेशन के लिए ये टेबल आई है मेरे पास, और सेकंड के लिए ये टेबल आ गई। अब मैं इन्हें प्लॉट कर दूंगा अपने ग्राफ पर। ठीक है, अब देखना, पहले इक्वेशन के लिए प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, तो x की वैल्यू 0। अब x कहाँ पर 0 होगा भाई, x एक्सिस पर। ठीक है, अब ये देखना x कहाँ पर 0 रहता है, y पर 0 है मेरा। ठीक है, अब यहाँ देखो y कितना है, x 0, यहाँ पर ओरिजिन पे दोनों 0। फिर मैं x की तरफ कितना जाऊँगा, 6। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ है, हाँ 0,6। अब देखो अगला है x पे 3, y पे 0, y पे मैं कुछ जाऊँगा नहीं, तो ये रहा अगला पॉइंट, क्या है 3,0। अब ये देखना, जो ये लाइन है मेरी, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों पॉइंट को मीट कर दूंगा। ये क्या कर दूंगा, अब मैं तो ये पेन से कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, स्केल से करना है। ठीक है, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये कौन सी लाइन है भाई, मेरी फर्स्ट इक्वेशन की, तो मैं नाम इस पे मेंशन और कर देता हूँ भाई, मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब मेरे दूसरे इक्वेशन के पॉइंट को मैं इस पे लोकेट करता हूँ, एक बार देखता हूँ, x0 भाई यहाँ पर, तो y की वैल्यू -2, y की वैल्यू कितनी, -2, तो यहाँ पर क्या है 0,-2। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1, यहाँ पर x की वैल्यू 1 और y 0। ठीक है, तो ये क्या है 1,0। ठीक है, अब ये देखना, तो मैं इन दोनों पॉइंट को क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। ठीक है, ये मैंने इस लाइन के लिए ग्राफ बना दिया, कौन सी, 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, तो मेरे एक ग्राफ आ गया, मैंने एक ग्राफ बना लिया भाई डायरेक्ट 2 पॉइंट को लोकेट कर कर। ठीक है, अब ये देखो मेरे पास कौन सी इक्वेशन थी, मेरे पास थी इक्वेशन 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन याद रखनी है आपको हमेशा ग्राफ में जो काम आएगी, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। अब ये जो मेरे x के आगे वाला कोफिशिएंट है ये क्या होगा, a हो गए। पहली इक्वेशन के लिए मैं बोल दूंगा a1 की वैल्यू क्या है 2 और a2 क्या है 4 और b1 क्या है भाई y की वैल्यू 1 होगा और यहाँ क्या है b2 विद साइन -2। अब ये देखो ये कंडीशन क्या है, a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल नहीं आएगा तो लाइन कैसी होंगी मेरी, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मीन दोनों लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगी, किसी एक पॉइंट पर कट करेंगी। ठीक है, अब कट करेंगी तो मुझे दिखाना होगा ग्राफ में अपने में कि ये लाइन कट कर रही है, इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग। अब ये देखो a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, ठीक है, और b1 कितना है 1 और b2 कितना है -2। अब इनको कैंसिल करो 1/2। भाई क्या ये इक्वल है, नहीं ये इक्वल नहीं है, तो कैसी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग। तो मुझे लाइन को दिखाना होगा, आप इसलिए इनको क्या कर रहा है मैंने इंटरसेक्ट कर दिया, इस पॉइंट पे क्या करें इंटरसेक्ट कर रही है और ये हमने ग्राफ क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया।